अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले हम साइंस की हमने बात की थी, अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग थ्रू साइंटिफिक मेथड इज़ नोन एज साइंस। हम फिजिक्स की बात करेंगे कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। क्योंकि हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, व्हाट इज़ इट। सो मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फिजिक्स। अभी तक अगर आपको कोई पता है कि फिजिक्स किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं, मुझे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। किसी को पता है कि फिजिक्स क्या है? हमें तो ये पता है सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? स्टडी ऑफ फोर्स। ओके, ठीक है। इसके अलावा जी नेचर को पढ़ते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपने डिफिनीशन बताई ना, ये साइंस की भी डिफिनीशन है कि स्टडी ऑफ नेचर। पूरे हमारे इर्द गिर्द जो भी नेचर है, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। और उसी को फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स सबसे बुनियादी चीज़ है। आप बोलेंगे सर आपका सब्जेक्ट तो आप इसलिए बोल रहे हो। नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि फिजिक्स इन तमाम फील्ड्स के लिए, इन तमाम साइंस सब्जेक्ट के लिए एक बुनियाद फराहम करता है। आप बायोलॉजी भी फिजिक्स के बगैर नहीं पढ़ सकते हो, और केमिस्ट्री भी फिजिक्स के बगैर नहीं समझ सकते हो पूरी तरह से। केमिस्ट्री में जितने डिवाइसेस बनते हैं वो फिजिक्स के उसूलों पे काम करते हैं और फिजिक्स बना के लेता है। बायोलॉजी में आप जितने डिवाइसेस इस्तेमाल करते हो वो फिजिक्स बना के देता है। फॉर छोटी सी मिसाल, ब्लड प्रेशर, प्रेशर ये तो फिजिक्स का है ना। प्रेशर आप कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो। तो प्रेशर आप कैसे नापेगे? अगर आपको प्रेशर नापने का तरीका फिजिक्स ने ना सिखाया हो तो बायोलॉजी में आपको पता नहीं चलेगा कि अब क्या करें। अच्छा, उसको नापा कैसे जाएगा? ये भी फिजिक्स आपको बताता है कि ये डिवाइस बना लो और यहाँ पे पहना के फिर, हाँ पता है ना। तो ये सारे काम कौन करके देता है आपको? आप गए टेस्ट करने, जो लैब की मशीनें वो किसने बनाई है? फिजिक्स के उसूलों पे काम कर रही हैं। लेज़र है, या अगर वहाँ पे एक्सरे मशीन है, या कोई भी मशीन है, तो कैसे काम करती है? हालांकि उसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है, ठीक है ना। आप अगर कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उसने जो इंस्ट्रूमेंट जो बना है वो उसने खुद बनाया नहीं। वो किस मटेरियल से बनेगा, कितना मजबूत होगा, कितना तिरछा होगा, कितना पतला होगा, कितना मोटा होगा, वो फिजिक्स वाले तय करते हैं। किसको? ऐसे वो डॉक्टर बोलते हैं हमें ऐसी ऐसी चीज़ चाहिए, फिजिक्स वाले कहते हैं इधर लेके आओ, ये उसूल है, इस तरह से बना के दो। इंजीनियर के फिर तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स आपको देता है ना समझने वाली पूरे नेचर को, वो फिजिक्स है। सो इसको कहा जा सकता है, वो आपने सुना होगा कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। कभी सुना है? लोग कहते हैं कि मैथ को तमाम साइंसों की माँ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है। केमिस्ट्री में आप रिएक्शन करते हो, रिएक्शन में इधर 2 हाइड्रोजन करोगे तो उधर जो है ना आपको एक ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। तो ये जो जितने भी इसमें चीज़ आती है, मैथ आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो असल में एक ज़ुबान है, ये एक ज़रिया है। इसके ज़रिए से आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, यानी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। आप फिजिक्स में मैथ्स को इन्वॉल्व करते हैं, सारे मैथमेटिकल इक्वेशन करते हैं। क्यों? ज़रूरत पड़ती है, ताकि लंबी लाइन लिखने के बजाय, पूरा पैराग्राफ लिखने के बजाय दरिया को मैं कूजे में बंद करूं, तो वो मदर ऑफ साइंसेज हो गया। फिजिक्स को कहते हैं फादर ऑफ ऑल साइंसेज, तमाम साइंसेज का बाप है, ठीक है ना। समझ आ रही है आपको? मकसद क्या है? मकसद ये कि आप जो भी साइंस पढ़ते हो ना, फिजिक्स के बेसिक उसूल उसमें काम आपके आएंगे ही आएंगे। इसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। और वैसे कोई भी सब्जेक्ट आप अकेले नहीं पढ़ सकते हो। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, और फिजिक्स में भी बायो भी आ जाती है, क्योंकि आप एक बायो का एक मिसाल हो ना, जीते जागते मिसाल हो, और आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आपके अंदर तो बायो चल रही है ना, और केमिस्ट्री चल रही है, अगरचे फिजिक्स भी है। लिहाजा कोई सब्जेक्ट अकेले नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो सबसे बुनियादी साइंसेज में है वो क्या है? वो फिजिक्स है। और तो आप ये कह सकते हो, मतलब एक सब्जेक्ट की एक सिंपल डिफिनीशन नहीं होती कि आपने बोलते कि स्टडी ऑफ नेचर, वेरी गुड, सुभान अल्लाह, ठीक है, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ एनीथिंग अराउंड अस इज फिजिक्स। दूसरे अल्फाज में, थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में, तो थोड़े अच्छे अल्फाज में अगर इसको डिफाइन करें तो हम बोलेंगे कि द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर, मादा, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है, कुछ भी है, मैटर है ना हमारे इर्द गिर्द, हम भी मैटर से बने हैं।
ये कुर्सी, ये टेबल, ये बोर्ड, ये मोबाइल, ये सारी चीज़ें मैटर से बनी है, मादा है। इसके बारे में अगर आप पढ़ते हो और अगर इसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ते हो, ये एक चीज़ हो गई। मैटर जितना भी है, जो भी टाइप है, मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो फिजिक्स है। एनर्जी के बारे में अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो मैटर के अलावा है इस कायनात में, हमारी दुनिया में, यूनिवर्स में, वो एनर्जी है। हीट की हालत में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर, जिस तरह वो लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी ना, लाइट एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पंखा चल रहा है, हाँ, और केमिकल एनर्जी जो आपके अंदर, आप रोटी खाते हो, एनर्जी आ जाती है, तो क्या आपके अंदर बिजली की तारें आ गई है, करंट आ गए? नहीं, केमिकल एनर्जी आ गई है। तो ये सारी एनर्जी जब आप पढ़ते हो, वट एवर टाइप ऑफ एनर्जी यू आर स्टडिंग फिजिक्स। ये फिजिक्स का काम है। किसका काम है? तो अगर आप मैटर के बारे में पढ़ते हो और एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, कोई भी किस्म हो, तो वो फिजिक्स में आएगा। और या मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक पढ़ रहे हो, आप बोलोगे सर क्या मतलब, सर क्या मतलब? लाइट क्या है? एनर्जी है। ये जब आपके ऊपर पड़ता है तो कुछ फील होता है ना, तो ये इंटरेक्शन कर रहा है, वो इंटरेक्शन के नतीजे में कुछ होता है। अच्छा कभी लगता है सर्दियों में और गर्मियों में, और वही रोशनी जब सूरज की पड़ती है पौधे के पत्ते पर, तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खुराक बनाता है, आपके लिए ऑक्सीजन बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? और वही लाइट की शुआएं जब सोलर पैनल हमने बना के रख दिया कि तू वैसे ज़ाया हो रहा है ना, इधर पढ़, तो उससे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और पंखा चल रहा है अब आपके सर पे ऊपर है। समझ आ रही है? तो ये असल में सोलर पैनल मैटर से बना है, और लाइट आई है, उसके साथ इंटरेक्ट किया है, उसके साथ ताल्लुक कायम किया है, एक और टाइप ऑफ एनर्जी आ गई। तो द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, उनका आपस में ताल्लुक कैसे रिएक्ट। अच्छा, आपको मैं नजर आ रहा हूं, ये मार्कर आपको नजर आ रहा है, ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है, कैसे? हाँ? लाइट आपकी आंखों में कहां से आके पड़ती है? लाइट तो वहां से आ रही है, बाहर से, या लाइट से आ रही है, तो वो आपकी आंखों में जा रही है। वो लाइट तो आपके पीछे, कैसे आपकी आंखों में जा रही है? आप बताओ। जब लाइट आती है, लाइट आके कोई इमेज क्रिएट करती है, वो इमेज हमें जब लाइट हो फिर हमारी आंखों के ऊपर आती है। वेरी गुड। देखिए समझिए इसको थोड़ा सा। लाइट आती है, किसी चीज़ पर पड़ती है और टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो वो जिस चीज़ से टकरा के आ रही है ना, वो चीज़ हमें नज़र, और लाइट क्या है? एनर्जी। और ये जो चीज़ हमें दिख रही है क्या है? मैटर है। और वो जो लाइट आती है फिर हमारी आंख क्या है? मैटर है, एनर्जी है, मैटर है। तो इस मैटर से टकराई लाइट, वापस हमारी आंख में आई, इस मैटर से टकराई, और फिर यहाँ से फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के खोपड़ी में जाके तस्वीर बन जाती है। 1 सेकंड, समझ आ गई? इस तरह से अब ये इंटरेक्शन हो रहा है, कई बार मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। फिजिक्स में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पूरा एक चैप्टर होगा आपका, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जी, वेरी गुड। जब धूप के सामने आप शीशा लगते हैं ना, वो तमाम लाइट को या बहुत सारे हिस्से को रिफ्लेक्ट कर लेता है, धक्का वापस धकेल लेता है। ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो तभी आपको दिखाई दे रहा है। अगर कोई चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, वापस ना भेजे, तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, या फिर आपको काली नजर आएगी, ब्लैक। ये जैकेट आपको ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ रही है उसका अक्सर हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस नहीं भेजता। तो आप बोला ये ब्लैक है, क्या है? और ये वाइट क्यों है? क्योंकि लाइट भी वाइट है, और जो लाइट आ रही है इस पे पड़ रही है, ये बोल रहा है मुझे कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करना, सारा वापस भेजो, पूरा वापस भेज देता है। आपको ये वाइट नजर आ रहा है। ये कपड़ा बोल रहा है मुझे कोई लाइट एब्जॉर्ब, तो ये सारे लाइट को वाइट लाइट आया था, वाइट भेजा, तो आपको वाइट ही नजर आ रहा है। अगर आप ऑरेंज कलर का लाइट इस पे डालो ना, तो ये सफ़ेद कपड़ा आपको ऑरेंज नजर आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि इस पे जो पड़ता है उसको सबको बोलता है सब वापस जाओ, सब। इसी तरह आईना,
जो आपने मिरर की बात की, तो वो भी तमाम लाइट को एज इट इज़ प्रोजेक्ट कर लेता है, वो तो बिल्कुल एब्जॉर्ब ही नहीं करता, वो कहता है सारा जाओ। तो सूर्य धूप उधर है तो वो उसको आपके पास, समझ आ गया आपको? जी जो काले कपड़े होते हैं उनमें क्या नाम है गर्मी ज़्यादा लगती है और वाइट में एग्जैक्टली इसी वजह से जो काले कपड़े होते हैं ना गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए। क्यों? जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो, क्योंकि वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। 1 मिनट आप काले कपड़े पहन के बाहर खड़े हो जाओ ना, वो गर्म हो जाएंगे। क्यों? वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो लाइट एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। लग पता जाएगा, लग पता जाएगा। अच्छा, तो ये मैं आपको समझा रहा था कि हाउ इज इट द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स को क्यों हम स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी कहते हैं, इस वजह। अब बहुत सारी चीज़ें, अब एटॉमिक बम भी आएगा, मिसाइल भी आएगा, गलत गलत काम भी करेंगे, गलत गलत काम भी। एटम बम अच्छी चीज़ नहीं है ना, लेकिन क्या करें, बनाते हैं, फिजिक्स वाले बनाते हैं, इनका काम है। तो आप सादा अल्फाज में कह सकते हो कि मैटर, एनर्जी और इन दोनों का आपस में ताल्लुक, इस तरह से बनाओ, ऐसे रिलेशनशिप, मैटर और एनर्जी का आपस में जो ताल्लुक है, और मैटर को अलग से स्टडी करना और एनर्जी को अलग से स्टडी करना या आपस में मिला के पढ़ना, ये फिजिक्स का काम है। तो इसने जो बताया था कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, वो सही है ना, कि वो बात सही आ जाती है। क्यों? ऐसी कोई चीज़ आप न बता सकते हो न दिखा सकते हो जो या मैटर ना हो या एनर्जी, कोई भी चीज़ होगी वो मैटर होगी या एनर्जी होगी। ठीक है, समझ आ गई? सो दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, एंड वी कॉल इट फिजिक्स। ठीक हो गया जी? कहाँ पे? एनर्जी के साथ। हाँ, एनर्जी के साथ वर्ड डालो कोई। अच्छा, ये छोटे छोटे मसाइल आप देखेंगे, ठीक है? मेरा फोकस टॉपिक पे होता है, कंसेप्ट पे होता है, ठीक है? तो ये आप बताएंगे, अगर कोई इस तरह से गलती होती है बता दे, कोई मसला नहीं। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? अच्छा, फिजिक्स क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझना क्यों ज़रूरी है? न्यूटन ने बताया कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, सेब ऊपर क्यों नहीं जाता, इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, फिजिक्स में सिर्फ ये बातें तो नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह अगर आपके हाथ में मोबाइल है, अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी है। अच्छे पे के लिए इस्तेमाल करो, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई फ़ायदे वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? इस पर आप फिल्म भी देख सकते हो, टाइम ज़ाया कर सकते हो, और कोई गलत चीज़ भी देख सकते हो जो आप अक्सर देखते हो, ठीक है? ना देखा करो जी। फिजिक्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे वो आखिरी बात पेन नीचे गिरेगा तो आप बोलेंगे भूत है। सही बात है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो यूनिवर्स, कम से कम हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें और हमारा जिस्म जिस तरह काम करता है, कम से कम समझ तो आए ना। अभी मैं बच्चों को नीचे बोल रहा था, वो सेलुलर बायोलॉजी उसको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया कि भाई आपके अंदर खून दौड़ रहा है तो हार्ट काम कर रहा है, तो गुर्दा ये काम कर रहा है, तो खाना इधर से हजम होकर इधर से जाता है, तो ये इस तरह से काम करता है। उन्होंने कहा सर, मैंने कहा पहले पता, उन्होंने कहा नहीं पता था। मैंने कहा आप में और गधे में क्या फ़र्क है? उसके अंदर भी ये काम हो रहा है, उसको पता नहीं है, और आपके अंदर भी ये काम हो रहा है, आपको पता नहीं है। ऐसे मजाक कर मैंने बोला ना। तो कम से कम बंदे को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ों का पता हमें होना, वरना इस ये खोपड़ी पे जो दिमाग पड़ा हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करेंगे इसका? अचार डालेंगे? अचार में कभी हमने दिमाग का अचार नहीं देखा है, ठीक है? टाइम है, कितना टाइम है? 12:10 हो गई, 10 मिनट हमारे पास है। चलो, फिजिक्स समझ आ गई ना? अच्छा, टेक्नोलॉजी हमारे पास जितनी भी डेवलप हुई, जिस तरह ये मोबाइल है, कैमरा है, ये माइक्रोफोन है, ये तमाम फिजिक्स के कारनामे हैं। फिजिक्स, सैटेलाइट आपके हो गए, इंटरनेट कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे काम करता है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, पंखे के पीछे बिजली है, बैटरी किसने बनाई है, कैसे बनाई है, कैसे काम करती है, ये एटॉमिक बम, रॉकेट, मिसाइल, जहाज़, हवाई, समंदरी, ये सारा कुछ फिजिक्स के बुनियादी उसूलों पे काम करता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स या द रूल्स थ्रू विच द होल यूनिवर्स इज वर्किंग। वो तमाम उसूल जो पूरे कायनात को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं,
ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, क्यों और कैसे? सूरज क्यों नहीं लगा रहा चक्कर? ठीक है ना। चांद फिर सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, क्यों कैसे? ठीक है ना। तो हवाई जहाज उड़ रहा है, वो उड़ नहीं रहा, हमने उसको उड़ाया क्योंकि हमें पता चल गया कि ये चीज़ें इस तरह काम करती है, तो हमने इसके पर लगाए और पीछे से इंजन लगाया जो पीछे हवा फेंके, तो आगे की तरफ एक्शन और रिएक्शन न्यूटन का तड़ लाया, हमें समझ आ गई, बैलेंस इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, समझ आ गई, बैलेंस हमने काम कर लिया, जहाज उड़ रहा है। वरना जहाज उड़ते साथ ही नीचे आ जाता और डस के साथ खोपड़ी 2 टुकड़े। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जब तक नहीं समझोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। लिहाजा फिजिक्स को आप अगर ये किताब के लिए और पेपर के लिए नहीं भी पढ़ रहे हो ना, फिर भी ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसे आ जाती जो आपको लगे यार इसमें तो मैथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इक्वेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा कि इक्वेशन बोल क्या रहा है। इक्वेशन से आप नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह। और फिर आखिर में आप जब बुक ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा यार सर फिजिक्स में जो इक्वेशन है ना, असल कमाल तो यही है। मैं आपको एक पूरी कहानी सुनाऊंगा, आपको एक पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको एक 3 चीज़ों वाला एक इधर फार्मूला लिखूंगा, आपको बोलूंगा इस फार्मूले में से आप ये पूरी कहानी मुझे सुना सकते हो कि ये चीज़ें कैसे और क्यों काम करती है। आप बोलेंगे वाह सर ये तो मज़ा आ गया, ये आपके पास ये एक पूरा एक हिंट आ गया, की आ गई चाबी, ये चाबी को आपने देख लिया, ताला खोल सकते हो आप। तो फिजिक्स में जो आपके पास इक्वेशंस होते हैं, F = ma, ये F = ma आपने लिखे कितना छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा 3-4 लाइनों में लिखूंगा और तफसील समझाऊंगा तो 8-10-15 लाइन आ जाएंगे। लेकिन तफसील आपने एक बार समझ ली, अब F = ma याद हो गया, बस F = ma लिखो और पूरी कहानी लिखो, डिफिनीशन लिखो, तफसील लिखो, डिटेल लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो। ये फिजिक्स का मज़ा है। याद करने वाली चीज़ें बहुत कम है और समझने वाली चीज़ें, और समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह भी मैंने आपको बताया लाइट हमें चीज़ें किस तरह दिखती हैं, तो यही चीज़ें हम पढ़ेंगे, इस तरह की और चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कैसे मैग्नेट कैसे काम करता है, ग्रेविटी हमें क्यों खींच रही है, कैसे खींच रही है, इसके लिए कोई फार्मूला बनाओ यार, शार्ट सा फार्मूला बताओ कि कितना फोर्स लगता है हमारे ऊपर, या मार कर नीचे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। ये हमारा फिजिक्स। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझ आ रही है सर ये फिजिक्स में नहीं पढ़ती है, ये फिजिक्स का काम नहीं है, तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ मैटर और एनर्जी के अलावा हो ही नहीं सकती। टाइम आ गया तो आप बोलेंगे टाइम तो नहीं, एनर्जी है ना मैटर है, वो भी फिजिक्स में पढ़ते हैं। टाइम किसे कहते हैं फिजिक्स आपको बताएगा। स्पेस खला क्या चीज़ है ये भी फिजिक्स आपको बताएगा। ठीक है। और फिजिक्स का एक और भी ब्रांच है जो इन चीज़ों से भी थोड़ा आगे चले जाता है, जो मैटर और एनर्जी से, टाइम और स्पेस से आगे निकल जाता है। गॉड क्या है? जिन भूत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आया, इससे पहले क्या था? यानी जो समझ में ना आने वाली चीज़ जो मैटर और एनर्जी से थोड़ी ऊपर की है, स्पेस और टाइम से थोड़े ऊपर की है, वो उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? मेटाफिजिक्स। वो बाकायदा तो फिजिक्स का ब्रांच नहीं, लेकिन एक्चुअली वो फिजिक्स का ही ब्रांच है। फिजिक्स में ना समझने वाली चीज़ें बहुत है, ये फलसफे की तरह है। जैसा फलसफी बोलते हैं ना, हर चीज़ में कीड़े निकालो, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, मुझे समझाओ, सवाल करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो सवाल कर करके साइंसदानों ने जवाब ढूंढ ढूंढ के जो सब्जेक्ट खड़ा किया उसका नाम वही हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो टाइम कितना रहता है बेटा? 5 मिनट रहते हैं। चले इसको आप रिवाइज कर ले आपस में। कल इंशाल्लाह फिर हम पढ़ें। मुझे बुक दो थोड़ा सा। आपका काम क्या है कि एक तो आप आज घर जाकर ना ये जो हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा ये आपने पूरा पढ़ लेना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता भी दी, कुछ चीज़ें इसके अलावा भी होंगी जो आप देख लेंगे, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पेंसिल से अंडरलाइन करके मुझे आप बता सकते हो। ठीक है।
तो कल की वीडियो, कल के लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आगे जो कल हमने पढ़ना है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, ये आप घर में जाकर स्टडी कर लें। जो मुश्किल चीज़ें समझना है अंडरलाइन कर, एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, समझने की कोशिश करें, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो अभी अच्छी बात है। अगले पेज पे आ जाए फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ये भी हमने कल इंशाल्लाह पढ़ना है। आगे आ जाए सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल, ये भी हमने पढ़ना है, ये टेबल भी पढ़ना है। और सिस्टम इंटरनेशनल SI डिराइव्ड यूनिट्स, ये यहाँ तक हमने, ये पेज के आखिर तक, 11 नंबर पेज के आखिर तक हमने पढ़ना है। ठीक हो गया? ये हमने कल इंशाल्लाह, कल तो छुट्टी है तो पीर के दिन इंशाल्लाह ये हमने पढ़ना है। ठीक है, बल्कि इसके साथ ये 11 पेज नंबर 12 पे भी आ जाए, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कुछ दिए, तो ये भी अगर एक नज़र आप देख ले तो अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पढ़ लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।